हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू गुड नाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं। वो क्वेश्चन गिवन इज फ्रॉम बेसिक मैथ। तो क्वेश्चन हमें दिया है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय b is equals to v naught sin omega t, where v naught is constant and omega is given 2 pi by t. Find the average velocity in time interval of t is equals to 0 to t by 2. तो क्वेश्चन में हमें दिया है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हमें ओमेगा की वैल्यू दी है और हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू t बाई 2। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी दी है और टाइम इंटरवल में एवरेज पूछा है उसका। तो बेसिकली इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वांटिटी किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है या उसका फंक्शन दिया है तो हम उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी का एवरेज पूछा है और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी क्वांटिटी जिस दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है उसको उसी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले b अगर t पे डिपेंड कर रही है तो उसको उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे एंड डिवाइड बाय द क्वांटिटी ऑन विच इट डिपेंड्स, उसका इंटीग्रेशन। ओके, यानी कि v अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो v dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे एंड डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता, फॉर एग्जांपल अगर जैसे फॉर कोई k एज अ फंक्शन ऑफ अगर x होता तो अगर हमसे एवरेज वैल्यू ऑफ k पूछी जाती तो हम क्या करते, इंटीग्रेशन ऑफ k विद dx एंड डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, विद इन द आस्क्ड लिमिट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी है तो वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt से। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। v की जो हमें वैल्यू दी है वो है v नॉट साइन ओमेगा टी, v नॉट साइन ओमेगा टी, उसको हमें इंटीग्रेट करना है dt के साथ डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, v नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा एंड साइन ओमेगा टी इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, मतलब साइन ओमेगा टी जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन या आउटसाइड इनसाइड रूल या चेन रूल का क्वेश्चन है। ओके, तो साइन ओमेगा टी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम पिछले बहुत सारी वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज and divide by differentiation of inner function। ओके, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें आउटर और इनर फंक्शन पहचानना आना चाहिए। तो आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और इनर जो फंक्शन है उसको ऐसे ही रखना है और फिर इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पर हमारा जो आउटर फंक्शन है वो है साइन एंड इनर फंक्शन है ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन। ओके, तो साइन अगर यहाँ पर x होता तो साइन x का इंटीग्रेशन cos x और साइन थीटा होता तो इंटीग्रेशन होता cos थीटा। वैसे ही साइन ओमेगा टी है तो इंटीग्रेशन होगा cos ओमेगा टी, यानी कि कीपिंग इनसाइड एज इट इज। x है तो x, थीटा है तो थीटा, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी, जो भी है वो वैसा का वैसा ही। ओके, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे रुकिए, साइन का इंटीग्रेशन कॉस है ये हमें याद होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है ये भी हमें याद होता है। हम गलतियां करते हैं साइन रखने में, साइन मतलब ये साइन नहीं, साइन मतलब प्लस माइनस वाला साइन। ओके, तो हमें कैसे याद रखना है, दाएं स्टार से। कैसे कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम आंसर को देखते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना होता है, फंक्शन जो है उसमें c तो नहीं आ रहा, मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन का फंक्शन देखेंगे, अगर उसमें c आ रहा है तो हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम आंसर का फंक्शन देखेंगे, अगर उसमें c आ रहा है तो हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। तो ठीक है, ऐसे ही तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस साइन। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस cos। क्यों, क्योंकि cos जो आंसर में आ रहा है उसमें c है एंड डिफरेंशिएशन में अगर cos मतलब क्वेश्चन साइड है तो उसमें c है। ठीक है, तो ये तो बस याद रखने के तरीके हो गए। तो यहाँ पर हमारा माइनस जो माइनस आएगा मतलब साइन का इंटीग्रेशन cos है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आंसर में c आ रहा है इसलिए आंसर में माइनस भी आएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos ओमेगा टी। ठीक है, एंड डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ओमेगा टी का डी टी के साथ, तो वो क्या आएगा, ओमेगा बाहर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी टी विद डी टी, जो कि हो जाएगा 1। बेसिकली कैसे कि ओमेगा है और डिफ्रेंशिएशन हमें क्या करना है कि टी टू द पावर 1 है यहाँ पर, डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पावर को बाहर रखते हैं एंड पावर को 1 से कम करते हैं, तो 1 - 1 यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू 1 तो ओमेगा ही रह जाएगा, एंड 1 - 1 यानी टी टू द पावर 0 एंड समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ओमेगा इज मतलब ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन से डिवाइड करना है, यानी कि ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से जो किया गया है ओमेगा, उससे हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत आती है कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता है कि माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड क्यों किया है ओमेगा से, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो आ गया कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये ओमेगा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड एज इट इज एंड डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो यहाँ पर जो ओमेगा आया है बेसिकली डिफरेंशिएशन है ओमेगा टी का। ओके, क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन एंड डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जो कि टी आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स हमें रखनी है t इज इक्वल्स टू 0, सॉरी हाँ t इज इक्वल्स टू 0 टू t/2 तक, और इसकी भी लिमिट सेम ही होंगी t/2 एंड 0। ठीक है, तो चलिए लिमिट्स रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस वी नॉट ओमेगा जो है उसको बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉस ओमेगा इंटू t/2, इसकी अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो जो कॉस ओमेगा इंटू t/2 अपर लिमिट माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 लोअर लिमिट। ठीक है, ओमेगा इंटू 0 लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई टी की लिमिट रखेंगे t/2 - 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस वी नॉट ओमेगा बाहर रहेगा एंड कॉस ओमेगा की वैल्यू रखेंगे हम 2π/t, क्योंकि इससे तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, थीटा बन नहीं रहा, तो हम यहाँ पे रखेंगे कॉस ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2π/t एंड t/2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो कॉस 0 की वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, वो क्या हो जाएगी 1, कॉस 0 1 होता है, एंड डिवाइड बाई t/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा या ओमेगा नीचे ले लीजिए, सिंपली कुछ भी जैसे भी सॉल्व करना है, तो माइनस वी नॉट ओमेगा इंटू टी एंड ये 2 ऊपर आ गया। समझ आया कैसे, तो ये हो गया वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा नीचे आ गया एंड टी नीचे था और उसके डिवाइड में 2 था, तो ये ऊपर आ गया। ओके, ठीक है, ये क्लियर। तो यानी कि वी नॉट जैसे दिखा नहीं था, तो ये वी नॉट बाई ओमेगा एंड t/2 लिखना था, तो t मतलब 2 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे किया है, तो माइनस वी नॉट ओमेगा टी इंटू 2 हो गया। अब अंदर क्या रह गया है हमारा, t से t कैंसिल, 2 ये हो गया cos पाई -1। ठीक है, cos पाई यानी कि cos 180 हो गया। ठीक है, और cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा 2v0 डिवाइड बाई ओमेगा टी माइनस में, और cos पाई मतलब -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 यानी कि माइनस, यहाँ का अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो भी ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको -1 -2 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा 2 ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा टी, अगर माइनस को अंदर ले लिया तो भी ये 2 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि -1 -2 एंड मल्टीप्लाइड बाय द माइनस साइन +2। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 4v0 ओमेगा टी। हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4v0 और ओमेगा की जगह हम रखेंगे 2π/t एंड मल्टीप्लाइड में है t। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, t से t कैंसिल एंड 2 से यहाँ जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, यानी कि आंसर जो फाइनल हमारा बनेगा वो 2v0/π बचेगा। ठीक है, जैसे आप फिर से देख लीजिए 2v0 ओमेगा टी है और यहाँ पे हमने क्या लिखा है 4v0 ओमेगा टी है, और यहाँ पे 4v0 ओमेगा की जगह पर हमने रख दिया 2π/t मल्टीप्लाइड बाई ये t जो है वही है, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर बनेगा 2v0/π। ठीक है,
क्लियर है? तो सबसे ज्यादा बच्चों को इसमें इसी स्टेप में दिक्कत आती है कि अगर साइन का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस हो गया तो ये ओमेगा क्यों आया नीचे। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। बाकी आप अगर सही से इसकी वैल्यूज जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। बेसिकली इजी है। अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है प्लस माइनस में कोई भी दिक्कत है तो you can write down in the comment section. I will reply it. Okay. Thank you and all the best for your preparations.